चलो, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा हिसार से जय जीवा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोर्टफोलियो, जो कि क्या है, बच्चों की फाइल है, बच्चों की जानकारी एकत्रित करने की क्या है, फाइल है। पर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हो, अगर जय जीवा एकेडमी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हो, अभी जो है सीटेट की एग्ज़ाम जो है होने वाली है, मतलब उसका एडमिट कार्ड वगैरह आने वाले हैं। तो अभी जो है हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो थ्योरी जितने हम पढ़ेंगे ना, उतना जो है हमारे को क्वेश्चन के आंसर बनाते आएंगे। ठीक है ना। और अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे और सीधे हम उस क्वेश्चन के जो आंसर बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद जो है हमको जितने भी हम हज़ारों ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, पर हज़ारों ऑब्जेक्टिव में से जो आपको जो है 100 या 200 ही याद रह पाते हैं। तो एग्ज़ामिनर जो है, जो आपने याद किया है उसी में से ऑब्जेक्टिव नहीं देगा। ठीक है ना। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो हो अपने आँख और कान वगैरह जो हैं दोनों को साफ करके बैठें। ठीक है ना। आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, आप शुरू से लगा के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। अभी जो हम आज का जो टॉपिक लिए हैं उसमें से आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो है आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो वीडियो है, यानी आज की जो क्लास है हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी जय जीवा एकेडमी पर। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो कौन सा है, तो आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो। क्या है, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो ये जो होती है ना, पोर्टफोलियो जो होता है ना, तो ये क्या है, एक टीकाकरण नहीं होता है। बच्चों को पिलाने जो होती है ना, दवाई जो होती है उसके जानकारी जो होती है एक डायरी में इकट्ठा करके रखना होता है। ठीक है ना। तो देखो, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे का एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का समग्र क्या होता है, समग्र होता है। मतलब एक बच्चा होता है, क्या होता है, एक बच्चा होता है जो जन्म से लेकर, कहाँ से, जन्म से। पहले तो ये समझो पोर्टफोलियो जो है एक तरह की क्या है, फाइल है। क्या है, फाइल है। ठीक है ना। तो फाइल तो ये है, लेकिन किस काम की है ये भी हमको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है थोड़ी तबीयत जो है डाउन चल रही है मौसम की वजह से। वो क्या, थोड़ा मौसम जो है कभी ठंड तो कभी गर्मी होती है, तो उसमें क्या ये सर्दी जुकाम वगैरह जो हैं वो चले रहे हैं। ठीक है ना। हमारी आवाज़ थोड़ी आपको अलग सी लगेगी, बट आपको समझना है। ठीक है, आवाज़ को नहीं देखना है कि किस आवाज़ में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं देखना है। हमको तो बस इतना देखना है कि जो हम मतलब टॉपिक लिए हैं उससे जो हमारी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो, पोर्टफोलियो जो है एक तरह की फाइल है जिसमें किसी बच्चे के क्या है, एक निश्चित अवधि, मतलब एक क्या है, निश्चित समय। एक बच्चा जो होता है उसका एक निश्चित समय, अवधि तो समय, एक निश्चित समय में किए गए कामों का, मतलब एक समय, मतलब क्या हुआ, एक समय में किया गए कार्य। जैसे आपके गांव में या वार्ड में जो है आशा कार्यकर्ता होती है, लेडी आशा कार्यकर्ता होती है, तो वो क्या करती हैं, बच्चों का जो होता है क्या करते हैं वो, तो उनका क्या नामकरण करते हैं, और उसमें जो है बच्चों को मतलब क्या है कि उनको जो पोलियो मतलब ड्रॉप पिलाना, उनको वैक्सीन लगाना। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कौन करता है, तो वार्ड की जो आशा कार्यकर्ता होती है ना वो करते हैं। तो ये भी जो है मतलब वो एक समय के अनुसार,
जैसे उनको मतलब क्या होता है, आगे से आदेश मिलता है 2 महीने या 3 महीने में जो है उसको क्या करना है, वैक्सीन लगाना है। और बच्चे को कितनी एज तक जो है एक डोज देना है, दूसरा डोज कितनी एज में देना है, तीसरा कितनी एज में देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो एक डायरी में क्या कर लेती हैं, उन सारी चीज़ों को नोट कर लेती हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसमें बच्चे की उपलब्धियां जो होती हैं, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चों की जो कमियां होती है या उनके मतलब किसी भी तरह से कोई जैसा बच्चा विकलांग होता है, ठीक है ना, तो उनकी जानकारी भी किस में रखी जाती है, इस पोर्टफोलियो फाइल में रखी जाती है। ठीक है ना। अब आगे देखो, तो आगे जो है इसमें बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत पारिवारिक। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, ठीक है ना, जैसे आप मान लो आप जो है जन्म से मतलब अभी तक आपकी मतलब ये मान के चलो 25 या 13 ईयर्स एज हो चुकी है। ठीक है ना। तो अभी उस समय में क्या हुआ, मतलब आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, तो अभी अगर आप आपकी जानकारी कभी आप ढूंढते हो कि आप कौन से सन में एग्जैक्टली आप कौन से सन में मतलब आपका जन्म हुआ है, अगर ये जानकारी आप लेना चाहते हो कौन सी तारीख को हुआ था, कौन से वार को हुआ था, तो वो जो है आपको कौन सी डायरी में मिलेगा, पोर्टफोलियो की। जो किसके पास मिलेगी, जो हमारे गांव के यानी कि वार्ड के जो आशा कार्यकर्ता होते हैं उनके पास मिलेंगे। ठीक है ना। तो वैसे इसमें क्या होता है, बच्चों की जो होती है संपूर्ण जानकारी होती है, मतलब किसका बच्चा है, कौन से समाज का है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कौन से परिवार से हैं, ये जो हमारी जानकारी होती है ना, ये हमको कहाँ मिलती है, पोर्टफोलियो डायरी में मिलती है। ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो आगे देखो, अब हम देखते हैं बच्चों का पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है। मतलब क्या उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। मतलब उनकी जानकारी मतलब क्या देखना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप मान लो कोई अगर अनपढ़ पेरेंट्स हैं, उनके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो मतलब 4 से 5 साल के बाद मतलब बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या दाखिला दे करवाना चाहते हैं, तो स्कूल में क्या है उनसे मतलब जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की आयु सभी मतलब पूछेंगे वहाँ पे। तो वो कहाँ से मतलब लाएंगे, तो उनको बताएंगे स्कूल वाले कि भैया आप जो है आपके वार्ड की जो है आशा कार्यकर्ता हैं उनके पास जाइए और उनके पास जो है आपके बच्चे का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपका बच्चा कौन से सन में जन्म लिया था, कौन से डेट को लिया था, है ना, कौन सा वार था, ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे मिल जाएगी। तो जो अनपढ़ व्यक्ति जो रहेगा बेचारा, मतलब जो अनपढ़ जो पेरेंट्स रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो आशा कार्यकर्ता के पास जाएंगे और वहाँ से फिर वो बच्चे की जानकारी लेके आएंगे, लिखित में लेके आएंगे। मतलब लिख दो मैडम आप हमारे बच्चे को ये स्कूल में यहाँ पे हमको क्या करवाना है, दाखिला दिलवाना है, तो वहाँ ये चीज़ें मांग रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब वो क्या करेगा, एक कागज़ पे लिखवा लेगा। ठीक है ना। फिर वो लेके जाएगा स्कूल में, बच्चे का क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो है पोर्टफोलियो का जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। अब इसी तरह हम देखते हैं रिकॉर्ड जो है क्या है, रिकॉर्ड जो है, तो रिकॉर्ड क्या है, तो रिकॉर्ड में क्या होता है, इसमें बच्चे का जो होता है सभी रिकॉर्ड रखा जाता है। बच्चे के जो रिकॉर्ड होते हैं ना वो सभी तरह से, मतलब जैसे बच्चों का क्या होता है कब मतलब जैसे मैंने अभी पोर्टफोलियो में मैंने बताया ना, तो वैसे बच्चों का क्या होता है सभी तरह से रिकॉर्ड मतलब रखा जाता है। जैसे बिहेवियर, स्किल्स, और जैसे मतलब बच्चे का जो होता है व्यवहार होता है, उसके बोलने का जो स्किल्स जो होती है, उन सारी चीज़ों को मतलब क्या करके रखा जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसमें जो है बच्चों के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। मतलब बच्चे को जब हम एडमिशन दिला देते हैं स्कूल में,
तो बच्चों का जो रिकॉर्ड जो होता है, जैसे आपने अटेंडेंस जो रजिस्टर आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है, बच्चों का रिकॉर्ड होता है। मतलब बच्चों के क्या होते हैं, स्कॉलर नंबर होते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ होती है, फिर उनके क्या होती है, उनके माता पिता का नाम होता है, समग्र आईडी होती है, आधार कार्ड के नंबर होते हैं, उनका नाम होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो किस में होती हैं, तो ये हमारे रिकॉर्ड में होती है। किसमें, स्कूल का जो रिकॉर्ड होता है उसमें मिलेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो क्लास, तो हमारे चैनल को जो है आपके फ्रेंड्स तक, मतलब आपके प्यारे हाथों से आपके फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और आप सभी के लिए ऐसे रोज़ मज़ेदार क्लासेस हम लेकर आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वो क्या है, थोड़ी मतलब तबीयत जो है डाउन सी लग रही है, तो इसलिए क्या है, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है। और कल के लिए आप और तैयार रहना। ठीक है ना। चलो आज की क्लास को डीएन करते हैं। आप लोगों को एक बार नज़र मारना है तो मार लो। ठीक है ना।